Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we are doing Pirate in the Cage. Good morning, ma'am. Good morning. I will be taking your marking on Saturday. Keep your microphones muted. Yes, keep your microphones muted and your cameras on. Students who are online, they need to keep their cameras on. But those who are offline, I'm already seeing them. So today we are doing the story by Mulk Raj Anand, Parrot in the Cage. What do you understand by the title? Is the story about a parrot? What is the story about? Why has he chosen the title, The Parrot in the Cage? What is the story about? No, I'm asking, what is the subject matter? I'm talking about the character. Who is the parrot actually? Parrot सही में कौन था? वो parrot, वो pet था? Was it that pet bird or was it Rukmini? So what was the cage of Rukmini? रुक्मिणी को प्रॉब्लम्स क्या क्या था? जो उसका प्रॉब्लम्स था वो उसका केज था, उसका पिंजरा था. एक तोते का प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो केज में बंद है. इंसानों का केज क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट. केज का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप उसका केज है बस उड़ना, उसका फ्रीडम है उड़ना. एक तोते का क्या है? बर्ड ओनली वांट्स टू फ्लाई अवे. और इंसान क्या करना चाहता है और किस बात से क्या करने, किस बात, क्या क्या बाधाएं आती हैं. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बाधा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. आप बीमार हैं तो वो एक तरह के अलग एक पिंजरा बन जाता है. जो लोग बहुत गरीब, पॉवर्टी लाइन पे हैं, गरीबी उनके लिए बन जाता है, एक पिंजरा बन जाता है. उनके हाथ पांव बंध जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे. दुख एक तरह का पिंजरा बन जाता है जिससे उसे उभर नहीं इंसान पाता. लाचारी, नाउमीदी, फ्रस्ट्रेशन, होमलेसनेस, मतलब जिसको घर नहीं, वो बाहर सड़क पर है. उसका पिंजरा क्या है? उसके पास घर नहीं है. सबसे बड़ी तो नाउमीदी वो हो जाती ना. तो दरअसल मुल्क राज आनंद ने लिखा है द पैरट इन द केज. द शीर्षक जो दिया है, he is talking about not that pet bird, but he is talking about Rukmini. He is comparing Rukmini to the parrot. पैरट का कफस है, वो पिंजरा है, वो उसकी लाचारी है, इसमें बंद है. और जो लाचारियां रुक्मिणी की है, तो दरअसल, और उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी रुक्मिणी पहले भी आई हैं और आगे भी आई हैं. और इनका जो स्टोरी है, इट इज अ कॉल फॉर एक्शन. मतलब पढ़ के आप बैठ मत जाइए, पढ़ के आप कुछ करिए. सोशल कॉज है. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी. पीपीटी आपके सामने है. Parrot in the Cage. It is a short story
बाय मुल्क राज यादव। तो जिस तरह से द वे यू आर सीइंग दिस पैरट इन अ केज, दिस इज अ केज, दिस इज अ पिंजरा, कफस है जो इसके अंदर वो बंद है, और उसको सिर्फ उड़ान भरना है, वो नहीं कर पा रहे इसलिए वो पिंजरे में बंद है। And the next slide you see रुक्मिणी। रुक्मिणी is an old woman, एक ओल्ड वुमन है जो कि लाहौर में रहती है, और पार्टीशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। पार्टीशन के बाद वहां क्या क्या हुआ, ऐसी ही एक कहानी है। तो रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी का अपना कहने के लिए कोई नहीं था। There was no one she could call her own. There was no one she could call her own. The parrot was the only hope for her. And she used to call him beta. And Rukmini had some friends in Lahore. और जब वो लोग बाहर आते, जब उस रुक्मिणी से मिलने आते थे तो बाहर से ही चिल्लाते थे, बाहर से पुकारते थे, नी रुक्मिणी तू किथे, मतलब रुक्मिणी तुम कहाँ हो। और यही सीख लिया था उस तोते ने भी, सीख लिया था। और वो पूरी स्टोरी में द बिगिनिंग, द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी बिगिंस विद नी रुक्मिणी तू किथे, मतलब तोता उसको पुकार रहा है। तोते की पुकार से जगह जगह पे वो याद दिलाता है कनेक्शन, कितना कनेक्टेड है वो रुक्मिणी से। ये पूरी स्टोरी में एक नॉक हमेशा रहता है तोते का रुक्मिणी के लिए, नी रुक्मिणी दुख थे, ये उसको बिल्कुल रखा हुआ है। और उसी को जगह जगह वो सिचुएशंस पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर सिचुएशन पे वो लगता है कि मुझे पूछना चाहिए रुक्मिणी कहाँ है तू। और वो जवाब देती थी हमेशा, इधर जाऊंगी इधर ही हूँ। तो ये उनका बड़ा क्लोज रिश्ता था, कनेक्शन था। और तोते को छोड़ भी देती थी तो बाहर नहीं भागता था, इतना वो क्लोज था, इतना जो पेट था। तो कनेक्शन, बोथ वो ईच अदर्स कंपेनियन। जिस तरह से आपने पोस्ट मास्टर पढ़ा होगा, तो पोस्ट मास्टर एंड रतन, तो दे वर इनसेपरेबल, मतलब अलग रुक्मिणी से सोच ही नहीं सकता था उनको तोता के अलग हो जाए। और यही था इनका क्वेश्चन आंसर चलता रहता था, दी रुक्मिणी तो कितने, इधर जाऊंगी मैं इधर ही बैठी हूँ। और बहुत प्यारा उसका, बहुत प्यार करती थी। एंड आई थिंक वो कहा जाना, he is the greatest, he was the greatest short story writer. और उन्होंने सिचुएशन देख करके इनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी, ये स्टोरीज वो फैक्चुअल फिक्शन, मतलब जो फैक्ट्स पे आधारित होता है, जो सच्ची कहानियां। तो रुक्मिणी इज जस्ट अ नेम, एक बस एक आम नाम है। और उस वक्त क्या क्या हुआ था उसका सोचिए कि इनका एक पिक्चर स्केच कर दिया था इन्होंने। और इनका जो राइटिंग स्टाइल था सिंपल एंड एंटरटेनिंग, प्लस इनका स्टाइल था आर्गुमेंटेटिव, मतलब आप पढ़ के बैठ मत जाइए, आप पढ़ के देखिए कि आपके आसपास भी कितनी रुक्मिणीज हैं, और आपने अगर एक छोटा सा कदम भी आप उसकी तरफ बढ़ाया है तो उसके लिए बहुत बिग हेल्प हो जाता है कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। आसपास देखिए, मदद कीजिए। अभी तो कोविड डेज है, कहीं किसी को जरूरत होगी, बहुत लोगों की many people have lost their jobs, many people have lost their near and dear ones. So social man is a social animal, लेकिन सोसाइटी के लिए, सोशल कॉज के लिए आपने कभी कुछ अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा सोचिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने समाज से, अकॉर्डिंग टू whatever you have, whatever you can do। अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो that will be a big help, because there are so many रुक्मिणीज। और खास करके ये जो
प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी पुअर पीपल को लेकर के, जिस तरह की आपने देखा था उनकी कहानी, ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ मेजाई, वो भी क्या था, वो भी रिसर्च करते थे, देखते थे सोसाइटी में क्या हो रहा है, देन ही टू राइट अबाउट दोज पीपल। जैसे उन्होंने लिखा था द गिफ्ट ऑफ मेजाई में क्या था, अबाउट पुअर यंग अमेरिकन कपल और उनकी परेशानियां क्या होती है। गिफ्ट लेना चाहते हैं लेकिन पैसे उनके पास नहीं, काम करते हैं वो लोग, मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में बहुत कम पैसे आते हैं और करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। उनका केज, उनका भी वही चीज है, केज उनका है पॉवर्टी। तो किस तरह से ये अगेंस्ट ऑल ऑड दे सर्वाइव, दे आर द सर्वाइवर्स। रुक्मिणी भी एक सर्वाइवर है जो पार्टीशन के बाद सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जिस कंडीशन में वो है, वो उसको लगता है कि मर ही जाते तो अच्छा होता। और ये जिंदगी वो बार बार वो ऊपर वाले से पूछती है, यार अब्बा क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ये सब क्यों हुआ ऐसा। वो शी इज लमेंटिंग, वो बार बार पूछती है और बहुत दुखी है, लाचार है। अबाउट मुल्क राजाना, when he was young, he was born in Peshawar. Anand studied at Khalsa College, Amritsar, and graduating with honors in 1924 before moving to England, where he attended University College London as an undergraduate and later Cambridge University, earning a PhD in philosophy in 1929. Yes, the story starts with Ni Rukmini took it. आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आता है आपका एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड। लेकिन कुछ कुछ लाइंस होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि नी रुक्मिणी तू किथे, कौन बोलता था। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम मुल्क राजानंद's story, the short story Parrot in the Cage. नी रुक्मिणी तू किथे, who said, who used to say? You will have to analyze the, because if you want to improve your communication skills, you try to explain this, forget about the examination, but you should learn to explain. And how will you explain? This paragraph, these lines are taken. Yes. All the women. These lines taken from our method, and called by Rukmini's friend. Yes. Rukmini was living in Rukmini, an old woman, was living in Lahore, and she had a few friends. So her friends used to call her whenever they used to come to meet her. They used to call from outside, Ni Rukmini tu kitte. And this line has been repeated by her parrot, who had learned this from her friends, and all through the story he keeps on repeating Ni Rukmini tu kitte. तो इतनी आपको लिखनी होगी या लिखनी बोलनी होगी। आप कोशिश कीजिएगा तो जरूर हो सकता है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको कंटेंट सामने अगर है और समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, देन वी स्टार्ट स्पीकिंग। और दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग लिटरेचर फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस। And he was it was the only her only hope and companion. Rukmini and her parrot and their love. So the connection of love between Rukmini and the parrot, and Rukmini leaving Lahore. As I said, the partition had already been announced, and Fato उसके पास आई थी. Fato had come to Rukmini in very frightened, वो बहुत डरी हुई थी, and she was worried for Rukmini. और उसको कहती है कि you leave Lahore, otherwise you will be killed. कि तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम मारी जाओ। And Rukmini को पता था कि कुछ some troubles वहाँ पर हो रहा है। उसी जहाँ वो रहती थी उसी गली में
शोर शराबा हो रहा था. There were a lot of people who were chaos था, ये chaos हो रहा था, riots हो रहा था. And रुक्मिणी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है. बस पता था something is happening, but she did not know what was really actually happening. So Fato tells her the riot, there's a riot everywhere, and people are leaving Lahore. Indians are leaving Lahore. They are going to Amritsar. So the partition has been announced. और वो तो कहती है कि तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम मारी जाओगी. Leave from Lahore. Go with the procession. एक जत्था वहां से निकल रहा था. कंटिन्यूअस जा रहे थे लोग वहां से. कोई अपना पूरे देखा सामान लेकर के सिर पे, with all their belongings, जिसके पास जो कुछ भी था वो लोग लेकर के वो निकल रहे थे और पैदल आ रहे थे वो लोग. तो they were arriving in अमृतसर. तो वहां से जर्नी था इन लोगों का. So India and Pakistan partition was announced, and people were meeting their friends, एक दूसरे से मिल करके. और a very sad moment, Rukmini leaving her friends in Lahore. She has lived all her life in Lahore, और अब उसको वहां से जाना पड़ा. और वो अर्जेंसी में उसने जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे उसने जो कमाए थे, हल्का फुल्का कुछ काम करके, little bit of work that which she was doing, she even left the money in that house, and she picks up the parrot and she starts to leave Lahore in the procession. And in Lahore, there were a lot of problems happening. Riots, houses were damaged, shops were damaged. So refugees arriving at Amritsar. So there were refugees from Lahore, and they were coming to Amritsar. And in this procession, there was an old woman, Rukmini was also there with her pet parrot. And the Indian government had announced 90,000 refugees in 25 new colonies. It means it was a plan to provide permanent accommodation to whoever, those who were coming from Lahore, they will be provided accommodation. कहाँ पे? 25 new colonies, and वहाँ पे इनको accommodation मिल जाएगा. This was the clip from those times. So helpless people rendered homeless. Rendered का मतलब है बेघर हो गया. Rendered homeless मतलब बेघर हो जाना. Helpless people, लाचार people, जिनके पास कुछ भी नहीं था. बेघर हो गया. बेघर, rendered homeless. Helpless people. अब आप समझ सकते हैं कंडीशन उन लोगों का क्या था. Leaving everything, जिसके इनके houses थे, इनके shops थे. So they have to leave everything and to come to Amritsar and start something new. Excuse me, ma'am. And they were all waiting. Ah, yes. Ma'am, please show the above slide, ma'am. What? Top. Please show the topmost slide, ma'am. What happened? Ma'am, there is a question, ma'am. Whenever the question asked in an exam, Rukmini tu kitte hai was spoken by, then answer will be her friend or a parrot. No. In the story, it was spoken by, it was learned from her friend, but you will have to tell that, you will have to mention this. Rukmini tu kitte. The parrot was speaking this all the time, and throughout the story she was speaking Ni Rukmini tu kitte, which she had learned from her friends in Lahore. How did the parrot learn? You will have to mention that. This question is in the format of MCQ, and there's the option of parrot and her friend. Then what will be answer? Okay, if the parrot is, if you're talking about the story, if according to the story, then parrot will be the right answer. Yes, according to the story, who said it? Because there's no quote like
Fatma is saying this, or her friends are saying this, right? But she learned it. If the MCQ is, from where did she learn? From where did the parrot learn? Rukmini took it. And who spoke these lines? Then you will have to mention that these lines were spoken by the, if it's a MCQ, parrot. Story Okay, ma'am. उसने सीखा था. It had learned from the friends, but in the story, the parrot was speaking it all the time. So, and they were all waiting for the deputy commissioner. They had arrived at Amritsar and they were waiting for the deputy commissioner. Because everybody wanted a permanent accommodation, and it had been announced. So people were very desperate to meet the deputy commissioner. But what happened when his jeep comes? He comes. There are 2-3 jeeps which come, and then looking at the huge procession, इतनी ज्यादा भीड़ और इतने ज्यादा लोगों को देख करके वो उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा. He did not stop and his jeep sped away. धूल उड़ाती हुई his jeep sped away. बहुत तेजी से वो आगे निकल गया. And then the riots broke out. और फिर क्या होता है? People became really very angry and riot and violence broke out. So Rukmini is hurt but saved by the gram seller. So people were sad, people were shattered, people were homeless, people were hopeless. And then when the help was not provided by the deputy commissioner, they became very angry. So it was the procession was converted into violence and angry people, rats. And Rukmini was also hurt when there was a lathi charge by the police. The police had to resort to lathi charge. And in this, Rukmini was hurt. But she was saved by the gram seller. The gram seller is a good Samaritan in the story. When I say good Samaritan, I mean he is someone who does good for the society. He is a kind person. So he tells Rukmini that why don't you, it's no point waiting over here. यहाँ wait करने से कोई फायदा है नहीं. Why don't you go to the Gurudwara, to the temple, where you can get food also and you can get accommodation also. And you can stay there safely. And बहुत देर से वो बोल रहा था. He had been before the commissioner's jeep came, he had been telling her all the time कि आप यहाँ wait कर रहे हो तो कोई यहाँ कुछ फायदा नहीं है. You will not get anything over here. You go to the Golden Temple. You go to the Gurudwara and stay there. But she said no. That she needed money. She wanted money because she wanted to feed the parrot. And then she was thinking, why did not I carry the coins which I had saved? मैंने क्यों नहीं अपने दुपट्टे में बांधा उसको? मैं क्यों ऐसे ही चली आई? और फिर वो रोती है. She's crying and she's saying, why this happened at all? The helpless and shattered Rukmini. Shattered का मतलब बिल्कुल टूट के बिखर जाना. एकदम उसका mental condition था बिल्कुल एक shattered, बिखरा हुआ. The hopeless, the helpless, the hopeless and shattered Rukmini becomes like a beggar at Amritsar. और वहाँ वो किसी को जानती, she did not know anyone over there because she never, she had always lived all her life in Lahore. So she was almost like a beggar at Amritsar. And why did I not tie the coins earned? और Barbara बोलती है again wherever the quote is, these are important quotes. We will have to explain this also. Why did I not tie the coins earned? Who said this in which story? अगर आप if you have not read the story, then you will not be able to do the MCQ. Right? MCQs are like smart work, but without the hard work, there cannot be smart work. उस दिन हमने आपको समझाया था इस बात को. If somebody who has done the hard work, for them, MCQs are so much fun because you know everything.
So these lines were spoken by Rukmini. Recollects the destructions, blazing fire, smoke, Rabba, why this happened. And then she's sitting, road के बिल्कुल किनारे वो बैठी हुई है. She's sitting. ऐसे कई चेहरे आपको नजर आएंगे. You will see a lot of Rukminis everywhere. और बिल्कुल वो रोड पे बैठी है. और ग्राम सेलर के जो चने जो बेचता था उसकी एक दुकान छोटी सी, वहां उसने रख दिया था. She had kept the parrot over there, the cage over there. और वहां से वो बार बार उसका वही था, वही उसकी रट लगी थी. The parrot went on repeating, he was worried. और कभी बहुत चिल्ला के बोलता था, ये रुक्मिणी, वो बिल्कुल ही वो दिखती नहीं थी रुक्मिणी, और वो चिल्लाता था. तो फिर बहुत वो उदास थी, घर जाऊंगी, घर ही तो बैठी. और वो याद करती, she recollects the destruction. फिर वहां बैठ के वो, इसका बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है लिखा मुल्तान रानी ने. वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, याद उसको आता है. क्या क्या वो देख करके आई थी. आग ब्लेजिंग, मतलब फायर ब्लेजिंग, जलता हुआ आग. और फिर वो सोचती है, जो डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी का नजारा उसने देखा है. The story of the destruction, the fire, the smoke. और वो पूछती है कि रब्बा, why this happened, क्यों हुआ. Fire, smoke and destruction. So all this she has seen and she recollects Lahore में क्या हुआ था, याद उसको आता है. Rukmini sits, waits for just a furlong away. जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बस एक फर्लॉन्ग अवे वो बैठी है, जहाँ सब बैठे हैं. और लेकिन कमिश्नर की जीप आती है और धूल उड़ाती हुई उसके फेस पर भी धूल आ जाता है. और लोग बौखला जाते हैं. पीपल आर वेरी एंग्री. The police had to resort to lathi charge. Rukmini is hurt, but then nothing happened. The ground seller saves her life and gives shelter. ग्राम सेलर की कैरेक्टराइजेशन बहुत ज्यादा है उसमें. तो कैरेक्टर्स कितने हैं ही हैं. एक रुक्मिणी है, एक फातो का बस नाम आता है, उसका कुछ है नहीं. उसका डिप्टी कमिश्नर स्मॉल रोल है. The people, procession. So the characters, that only two characters, Rukmini and the gram seller. The gram seller is a very kind-hearted person. और उसने सब देखी हुई है, उसने देखा है क्या क्या हो रहा है. तो ये भी जानता है कि यहाँ गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद करने के लिए नो पॉइंट, यू विल नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम हियर, कि तुम चली जाओ. देखिए उसकी ओल्ड लेडी है और ये बोलता है कि तुम क्यों परेशान हो, तुम बिल्कुल, तो वहाँ सब कुछ तुम्हारा केयर हो जाएगा, तुम वहाँ जाओ तो सही. तो नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए. आई हैव टू बाय ग्राम्स फॉर माय तोता, माय बेटा. वो उसको देता, चने भी देता है उसको, तोते को, लेकिन बोलता है कि तुम यहाँ वेट करना तुम्हारा बेकार. और आखिर में तो वही इन द एंड ही सेव्स हर लाइफ. अगर ग्राम सेलर नहीं होता तो शी वुड हैव बीन किल्ड ओवर देयर. हाँ, तो उसको बचाता भी है. तो द ग्राम सेलर टेल्स हर टू गो टू द टेंपल इंस्टेड, नो पॉइंट वेटिंग. तो ये बार बार बोलता है कि तुम आप वहाँ चली जाओ. The gram seller shop where Rukmini finds shelter from somewhere around. The parrot is calling her all the time, and the gram, he promises to give the parrot. और उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, पैरेट को मैं दे दूंगा. लेकिन उससे भी वो she was not happy because she wanted to buy with her own money, and she did not want to become a beggar. मुझे भीख में कुछ नहीं चाहिए, और जो प्रॉमिस किया गया वो उसके लिए हम बैठे यहाँ पे. So the last is Rukmini is left crying, sitting on the road. और आखिर में क्या था, चुपचाप से वो बैठी है और वो बिल्कुल रो रही है. और रुक्मिणी के साथ बहुत लोग हैं वहाँ भी जो उनका सेम कंडीशन है. अगर एक रुक्मिणी का फेस सामने आ रहा है, वैसे कई लोग हैं, नेमलेस पीपल, जिनकी सबकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी.
sitting on the road, hurt and completely shaken. अब बिल्कुल बिल्कुल हिल गिरी, बिल्कुल उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी. Like a caged bird, sad and frustrated. तो रुक्मिणी is like a caged bird. तो रुक्मिणी का ये वो केज था, like वो viewless केज है, दिखाई नहीं पड़ रहा वो पिंजरा, वो कपस दिख नहीं रहा है, लेकिन वो केज में ऑलरेडी आ चुकी है. Frustration is the cage, sadness is the cage, poverty is the cage. कैसे उसको हो गया, वहाँ खुश रहती थी, वहाँ तो जिंदगी वहाँ उसने बिताई, वहाँ दोस्त थे उसके, यहाँ तो कोई उसका अपना नहीं था. तो like a cage, now she is like a caged bird. The ending paragraph of Mulkaj Anand, he sits there like a caged, जिस तरह से एक पिंजरा कफस में रहता है, एक तोता पिंजरे में रहता है, कफस में रहता है, उसी तरह से now her life is like a caged bird. रुक्मिणी like many more deprived और deprived, ऐसे रुक्मिणी is like कई और लोग जो वंचित हो गए हैं, जिंदगी ही से वंचित है. जिंदा तो है लेकिन बस सांसों को लेना ही जिंदगी नहीं है. तो जीना है लेकिन जीने के लिए चीजें चाहिए, उससे वंचित है लोग. डिप्राइव्ड मतलब वंचित हो जाना, वंचित है ना. सो रुक्मिणी लाइक मेनी मोर डिप्राइव्ड as the parrot indication. He says उस वक्त भी there were many Rukminis and even today there are many Rukminis. अभी भी आप नजर घुमाइए एक तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे ही लाचार बेघर लोग. कोविड डेज के बाद तो अभी it is indeed a really sad story, but then it will inspire you. You will sit up and take action. किसी को आप लाचार उम्मीद दे करके अगर आपके दिल में कुछ रहता है कुछ करने के लिए, वो भावना ही काफी है. अगर किसी एक दुख में आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो फिर आप इंसान तो है नहीं. अपने को इंसान मत समझिए, किसी की व्यथा से, किसी का दुख से. इफ यू आर नॉट मूव्ड बाय एनीबॉडीज सैडनेस देन यू आर नॉट ह्यूमन. So literature is one way to motivate, to inspire, and stories, so classic stories है ये सब, and lot of things जो आपको नहीं भी पता होगा तो through Rukmini he has talked about so many people who had come from Lahore and the condition was the same. So Mulkaj Anand was born in 12th of December 1905. 28th September 2004 he died. Was an Indian writer in English, notable for his description of the lives of the poorer caste. Now, in fact, he was always writing about. He was noted. He was known for his description of the lives of the poorer castes. जिस तरह से O. Henry, उनका भी स्टाइल वही था. You can compare Mulkaj Anand with O. Henry. Even he also, O. Henry also looked into the matters of the poor people and their problems, and he came out with stories. So Mulkaj Anand was one of the most highly regarded Indian novelists writing in English. Was born in Peshawar in 1905, and he was educated at the universities of Lahore, London, and Cambridge. We already read that, and finally settling in a village in Western India after the war. His main concern has always been for the creatures of the lower depths of Indian society, for the poor people. He always thought about the poor people of the society, who once were men and women. Now they were creatures. अभी वो men and women हुआ करते थे, अभी बता रहे हैं they are like बिल्कुल उन लोग को उनकी जिंदगी कीड़े की तरह हो गई है. What a beautiful way of writing. Now they are creatures. कभी वो लोग men and women थे, but now उनका existence क्या हो गया, उनकी status क्या है? The creatures in the lower depth of Indian society who were once men and women, the rejected who had no way to articulate their anguish. So rejected people थे, उनके पास अपनी बात कहने के लिए they were voiceless. They did not have their voice of their own. जिन्होंने अपनी आवाज तक खो दी थी, पुकार भी नहीं सकते, no voice. जो रिजेक्टेड है,
who had no way to articulate the anguish, दुख, अपनी परेशानी, जो अपनी परेशानी को बोल भी नहीं सकते, against the oppressors. Oppressors मतलब जो तंग करने वाले हैं, जो सताने वाले oppressors. आवाज नहीं उठा सकते वो, आवाज उठाएंगे तो फिर मारपीट की नौबत आ जाएगी, तो आपको चुप ही रहना. The downtrodden, the poor people, the low state of the society. His novels of humanism have been translated to several world languages. और उनकी कई languages में translate भी हो चुके उनके. So the fiction faction, as I said, fiction faction मतलब कि जो सच्चाई पे आधारित, fiction story है, लेकिन based on facts. Including Untouchable. उन्होंने क्या क्या लिखा है? Untouchable in 1935, described by Martin Seymour Smith as one of the most eloquent and imaginative works to deal with this difficult and emotive subject. उन्होंने लिखा है और was highly praised for the Untouchables. Then he wrote the Coolie in 1936, Two Leaves and a Bud in 1937, The Village 1939, Across the Black Waters, काला पानी के उस तरफ, Across the Black Waters 1940, The Sword and the Sickle 1942, and the much acclaimed Private Life of an Indian Prince 1953, and his autobiographical novels Seven Summers in 1950, Morning Face 1968, which won the National Academy Award, Confession of a Lover 1972, and The Bubble 1988 revealed the stories of his experiments with truth and the struggle of his various egos to attain a possible higher self. All these stories were based on the his experiences, and he wrote The Untouchable after his own aunt, उनके फादर की जो सिस्टर थी, उनकी जो बुआ थी, उन्होंने अलग कम्युनिटी के साथ बैठ के खाना खा लिया था और उसको वो बिल्कुल सोसाइटी से निकाल दिया गया था, and she committed suicide. किस लिए? अलग कम्युनिटी के साथ बैठ के खाना इसने क्यों खाया? So all these stories are based on real happenings. Well, this was the pattern. I hope you all understood. Did you all understand? And why your cameras are not on? Yes. Yeah, that is in that thing. But when I was making the PPT, I included the important things because picture story always reveals a lot more than just reading the text. Visual aid is something which is very interesting. I told you I'll send the PPT, but I have not. But I will send it today, and I'll take your mark you and maybe on Saturday. Any questions, anybody? On chapter. Whatever was done in the last month. Any questions, students? No, ma'am. Very bad. You should ask questions, no? I always wait for questions from you, from your class, and there are never any questions. All understood? Yes, ma'am. Hello. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, is violence word is used instead of protest, ma'am? हाँ, protest में ना violence होता है. The Grams, the people were waiting, but he did not stop. His jeep did not stop. So it was a protest, no? Protest में तो violence हो जाता है. There has got to be a reason. That there was a reason why they broke into the violence, because they had come all the way from Lahore, and then help was not provided, and he was not even willing to listen
He did not even stop there. Naturally, the people protested. Excuse me, ma'am. Yes. क्या? हाँ बोलो, पूछो. Ma'am, Violence parrot is is an Ask. Hello, yes. पूछो. Yes, ma'am. Parrot is also a character, ma'am. Parrot is also a character, but human character नहीं है ना. Yes. Yes, Yeah. ma'am. But in this story, हाँ, the parrot. अगर आपको दिखा जाए, who are the Yeah. characters in the Character. story? So there are so many characters. The deputy commissioner also is a character. The Gram Saleh, the major characters are Rukmini and the Gram Saleh. And of course, the parrot holds a very important place because the parrot is the only hope, and the connectivity is shown throughout the story. Throughout the connection is there, and not even once the parrot is all the time in the story, because in the end the writer wanted to say that is Rukmini. It was not the parrot he was talking about. It was Rukmini the author was talking about. And Rukmini was the actual parrot, and her cage was poverty. Okay. Okay, we'll have the question answer round in the next session also. We have completed this chapter, and let us have the discussion and question answer in the next class. ma'am, on Saturday Marquis is here. Yeah. Market. Then on which chapter, ma'am? Parrot in a cage. Whatever, whatever is taught, there will be questions like one question each student, and we'll have to answer. Why don't you look over, like revise the chapters? Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay.